डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स 5th चैप्टर में लास्ट जो वीडियो था उसमें एक्सरसाइज 5.1 का हमने थर्ड सम किया था। अब हम फोर्थ सम करेंगे विच इज़ ऑल्सो फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11 हैव कलेक्टेड द डेटा अबाउट प्रॉफिट्स इन crore rupees of IT companies. Find Carl Pearson's coefficient of skewness from this data and interpret it. यहाँ पर भी कार्ल पियर्सन मेथड से आपको सम करना है और उनका इंटरप्रिटेशन लिखना है। प्रॉफिट इन crore rupees विच इज़ द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ कंपनीज मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन हियर ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चेक करना है द क्लासेस आर इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट। यहाँ पर है तो अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप चेक वेदर द मोड इज डिफाइन और नॉट। मोड डिफाइन है या नहीं, तो उनके लिए क्लास एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोनों देखना है। यहाँ पर देखो द क्लास लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस आर इक्वल 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17। 2 की क्लास लेंथ, सभी क्लास की क्लास लेंथ 2 है, मीन्स द क्लास लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन हो गई। नाउ सेकंड इन द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 शुड बी 1 टाइम। यहाँ पर भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक ही बार है, रिपीट नहीं हो रही है। तो in this sum the class length of all classes are equal and the maximum frequency should be 1 time, that's why mode is defined। यहाँ पर भी mode define है। तो इस सम में भी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोड फाइंड करना है। जो अगला सम किया था सेम प्रोसीजर आएगी। यहाँ पर चेंज ये है कि थर्ड सम में जो क्लासेस थे वो इंक्लूसिव था, हियर द क्लासेस आर एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नाउ फॉर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन द फर्स्ट कॉलम वी ऑब्टेन मिड वैल्यू x। 5 + 7 12/2 6। बाद में क्लास लेंथ इक्वल है, 2 की क्लास लेंथ है तो 2 2 ऐड करते जाओ। 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16। Then after d x - a/c। तो here a मीन्स एज्यूम, मीन कहाँ से एज्यूम करेंगे? मिड वैल्यू में से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला, तो हम एज्यूम करेंगे 10। एंड द क्लास लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस आर 2, दैट्स वाई c = 2। Therefore here the d is 0, -1, -2, +1, +2, +3। Then after fd the multiplication of f and d, 5 × -2 -10, 12 × -1 -12, 20 × 0 0, 8 × 1 8, 3 × 2 6, 2 × 3 6। The sum is 6 + 6 12 + 8 20, 20 and -22 -2। Then after fd square, तो fd × d -, +2 × 10 20, -, +, 12 × 1 12, 0, 8 1 = 8, 6 2 = 12, 6 3 = 18। Sum is 70 and there is no requirement any column for the value of mode. Now mean x bar = a plus sigma fd upon n into c। यहाँ पर भी c आएगा क्योंकि d में c लिया है। Put the values, a is assume mean 10 plus sigma fd -2 n 50 and class length c is 2 equal to 10 plus minus
2 into 2 4/10 equal to 10 minus 4/10 0.4 and x bar 10 minus 0.4 9.96. The answer is 9.96. Now standard deviation, तो s equal to root sigma fd square upon n minus sigma fd upon n whole square out of square root into c. Square root of sigma fd square 70 and sum of the frequency 50, sigma fd minus 2 and 50 whole square multiplied by c is 2. 70 divided by 50 1.4 माइनस ये माइनस ही रहेगा 2 डिवाइडेड बाय 50 0.04 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ पर भी 1.4 माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो 0.0016 माइनस का स्क्वायर प्लस 0.04 का 0.0016 मल्टीप्लाई बाय 2. 1.4 माइनस 0.0016 1.39 1.4 माइनस 0.0016 1.3984 मल्टीप्लाई बाय 2. उनका स्क्वायर रूट 1.1825 मल्टीप्लाई बाय 2 1.1825 multiplied by 2 2.365 that means 2.37. स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया. नाउ मोड, तो मोड के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास. द क्लास having maximum frequency, therefore MO class फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, क्लास कौन सा आएगा 9 to 11. अब यहाँ पर जो मॉडल क्लास है वो एक्सक्लूसिव ही है. There is no requirement of finding the boundary points. Directly the formula of mod L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into C. L मतलब 9 plus F1 frequency of the model class 20, F0 frequency of the preceding to the model class 12 divided by 2 into 20 minus 12 minus F2 means the frequency of the succeeding to the model class 8 multiplied by C 2. Then 9 plus 20 minus 12 8 into 2 divided by 20 into 2 40 minus 12 minus 8. Then 9 plus 8 into 2 16 divided by 40 minus 12 minus 8 is 20. Then 9 plus 16 divided by 20 0.8 and then answer is 9.8.
and last j x bar minus mo upon s. X bar is 9.96 minus mo 9.8 divided by s 2.37. Then 9.96 minus 9.8 0.16 divided by 2.37 0.067, that means 0.07. J is 0.07 एंड यहाँ पर भी आंसर पॉजिटिव है तो आपका इंटरप्रिटेशन आएगा पॉजिटिव स्क्यूनेस, ये इंटरप्रिटेशन। तो ये सम भी आप देख रहे हो क्लास एंड फ्रीक्वेंसीज है, कंटिन्यूअस का है, चेक करो क्लास लेंथ ऑफ ऑल क्लासेस आर इक्वल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है, मोड डिफाइन। तो अगले सम में जो प्रोसीजर की थी वो सेम ही आएगी, सिर्फ यहाँ पर क्लासेस एक्सक्लूसिव है तो सी आप डायरेक्टली ले सकते हो 7 - 5 2, और यहाँ पर भी बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब प्रोसीजर सेम ही है। ओके, तो ये आपका 4th सम हुआ। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।